बताएं कि सिंध में बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया है। आपको अपडेट करते चले कि सिंध में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मुतादिद सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। मेहरान टाउन के करीब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने जाने वाले दोनों रोड शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मुतादिद सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। मेहरान टाउन के करीब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने जाने वाले दोनों रोड शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे हैं। आपको बताते चलें कि मेहरान टाउन के करीब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने जाने वाले दोनों रोड शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि आपको बताएं कि मुतादिद सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मुतादिद सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। मेहरान टाउन के करीब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने जाने वाले दोनों रोड शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। मेहरान टाउन के करीब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने जाने वाले दोनों रोड शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मुतादिद सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। मेहरान टाउन के करीब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने जाने वाले दोनों रोड शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे हैं। आपको बताते चले कि शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। बात कर लेते हैं, शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शायान, बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जो गुज़िश्ता होने वाली बारिशें हैं उसके बाद शहर की कई ऐसी सड़कें हैं जो टूट फूट का शिकार है, जिस पर अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर होने वाली सड़कें जो है वो कराची के इलाके कोरंगी की हैं। और कोरंगी के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें जो है वो अच्छी खासी जो वो तादाद में जो है टूटी फूटी हमें नज़र आ रही हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन के करीब, और मेरे उल्टे हाथ में जो है यहाँ पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाना लगता है। यहाँ जाने वाली दोनों जो है ये रोड मुकम्मल तौर पे टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल मट्टी भी जो है उड़ती नज़र आ रही है। जबकि इसके साथ साथ जो है हैवी व्हीकल्स को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो कारें और दीगर मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी जानिब से भी जो है यही शिकायत की जा रही है कि रात का जब वक्त होता है, अंधेरा होता है, यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है, जिसकी तहत जो है इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो शहर में जो लुटने का एक खौफ होता है, खतरा होता है, वो भी होता है। जबकि इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक हादसात में भी जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आता है। ये शारा जो है हमें, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ भी दिखा दे कि जगह जगह से जो है हमें बड़े बड़े गड्ढे भी पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है शारा ऊपर नीचे होती हुई जो है यहाँ पर फटती हुई नज़र आ रही है, जिसके तहत जो है जो यहाँ से जाने वाले ट्रैफिक है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए रोज़ जो है बताया जा रहा है कि या फिर मोटरसाइकिल सवारों के साथ जो है ट्रैफिक हादसा पेश आ जाता है, या फिर जो है वो रिक्शे सवार जो है वो रिक्शा उनका उलट जाता है, या फिर जो वो हैवी व्हीकल्स के तहत जो है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, मुतादिद यहाँ पर फैक्ट्रीज है, कंपनीज हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर आती जाती रहती हैं। और इसके साथ साथ जो है बड़ी तादाद में वर्कर्स जो है इस इलाके में काम करते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में, जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि इसके साथ साथ जो है यहाँ पर धूल मट्टी से भी जो है काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं, जो कि करीबी मेहरान टाउन इलाका है, जो रिहायशी जहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में रह रहे हैं, उनके घर हैं, उनकी जानिब से शिकायत की जा रही है कि इस रोड की वजह से जो है एक तो बीमारियाँ फैल रही है कि धूल मट्टी की वजह से, जबकि उसके साथ साथ जो है उनको आने जाने में काफ़ी मुश्किलात रहता है। जबकि इसके साथ साथ मैं बात करूँ कि उनको खतरा होता है कि रात के वक्त में जब अंधेरा होता है तो मजबूरन वो अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ यहाँ पर स्लो करते हैं, जिसके तहत जो उनको खतरा होता है कि कोई वारदात ना हो जाए उसके साथ। अब हम देख रहे हैं कि दूर दराज तक जो है यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, सिर्फ गाड़ियों की लाइटें नजर आ रही हैं, जिसके तहत जो है वो शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को चाहिए कि वो यहाँ पर विजिट करें और जो ये शारा है इनको जो है बर वक्त इनका काम कराएं, ताकि शहरियों के लिए जो अजियत बना हुआ है उससे जो है बचा जा सके। अच्छा शायान, बताएगा सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, इससे कारोबार कितना मुतासर हो रहा है लोगों का? जी देखिए, यकीनन इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, लोगों को मुश्किलात हो रही है, तो इससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। और कारोबारी हजरात जो आए रोज़ हम देखते हैं कि मीटिंग्स करते हैं, उनकी जानिब से अपील्स की जाती हैं, जो कि बलदियाती इदारों के जो अफसरान होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ मेयर, डिप्टी मेयर समेत जो तमाम तर KMC और दीगर जो KDA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत तमाम तर अफसरान के साथ जो इनकी मीटिंग्स भी होती है, उन पर भी उनकी जानिब से जो है कोशिश की जाती है कि आवाज़ उठाई जाती है कि इन इलाकों में जो सड़कें टूट फूट होती हैं उनके लिए जो है आवाज़ उठाई जाए, ताकि इन सड़कों के जो है बर वक्त काम किया जाए,
जिससे जो है बेहतरी आ सके। अब इस पे मेयर कराची की जानिब से कहा जा रहा है कि जो हालिया बारिशें हुई थी उस पर जो टूट-फूट की शिकार हुई थी सड़कें, उनके जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, लेकिन ये काम जो हमें सुस्त रवि से होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के मुतादिद ऐसे इलाके हैं, मुतादिद ऐसे रोड हैं जो अच्छी खासी तादाद में जो है टूट-फूट है, जबकि इसके साथ साथ जो है कराची के इलाके गुलशन है जो कि BRT मंसूबे के तहत जो है इस वक्त उसकी जद में आ रहा है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो है दीगर शहरों में शहर के दीगर इलाकों में भी जो है काफ़ी रोड जो है टूटे फूटे हुए, जिससे शहरियों को मुश्किलात हो रही है। लेकिन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, जिसके मुलाजिम भी काम करते हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है बीच बीच में रिहायशी इलाके भी हैं, जो रिहायश पजीर लोग हैं उनकी जानिब से भी शिकायत की जा रही है। अभी हम खड़े हुए यहाँ पर, मुझे भी जो है बार बार यहाँ पर खांसी होती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर धूल मट्टी उड़ रही है। जैसे हम देख रहे हैं कोई गाड़ी गुजर जाती है तो यहाँ पर मट्टी और धूल जो है वो उड़ती है, जिसके तहत जो है वो बीमारियाँ फैलने का भी जो है खतरा है। जी अच्छा शायन, ये भी बताइएगा बल्दियाती इंतज़ामिया की जानिब से क्या कहा गया है, इस रोड को तामीर क्यों नहीं किया गया अब तक? नुमाइंदे जो है उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी जानिब से जो जो रोड टूटे हुए उनकी शिकायत मिली थी, उनको जो है काम करने का जो आगाज़ कर दिया गया। अब आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन कब मुकम्मल होगा ये जो है सवालिया निशान है, जो कि शहरियों की जानिब से किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो जैसे हम दाखिल होते हैं, जो कि कॉजवे नदी जो है अच्छी खासी तादाद में जो है वो उसका पूरा रोड मुकम्मल तौर पे जो है उखड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसका कारपेट हम देख रहे हैं कि जगह जगह से निकल कर जो है साइड पर पड़ा हुआ है, जिसके तहत जो है वहाँ पर अंधेरा होता है और वो भी बड़ा खतरनाक रोड होते हैं, जिसपे माजी में जो है कई इस तरह की शिकायत मौसूल हुई है कि वहाँ पर वारदातें हुई है। जैसे ही मोटरसाइकिल सवार या फिर कार सवार जो है वहाँ से गुजरते हैं रात के वक्त में और मजबूरन जो अपनी गाड़ियाँ स्लो करते हैं, तो इस दौरान इनसे वारदात हो जाती है और जो है वो उनसे कीमती सामान जो है लूट लिया जाता है। उसके बावजूद भी जो है वो अभी तक हम देख रहे हैं कि उस रोड को भी जो है वो कहीं काम उसका शुरू नहीं हुआ है, जबकि कोरंगी के दीगर जो इलाके वहाँ पर भी इस तरह हम वक्फे वक्फे से जो है सिटी 21 के जो देखने वाले हैं उनको आगाह करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ जो है किस तरह ट्रैफिक के सिचुएशन है, जबकि इसके साथ साथ जो है रोड कहाँ कहाँ टूटे फूटे है। उसके बावजूद भी जो है जो इंतजामिया उनके कान में जो है जूं तक नहीं हिल रही कि उनको चाहिए कि तेज़ी से काम करें ताकि शहरियों के लिए जो अजियत बन रहे हैं उसको जो है जल्द से जल्द दूर किया जाए। जी ठीक है शायान अली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया है। कौमी इदारे सेहत बराए अतफाल में अद्वियात और दीगर तिबी सामान की शदीद किल्लत हो गई। अद्वियात की किल्लत पर जॉइंट एक्शन कमेटी भी मैदान में आ गई। इंतजामिया से फौरी अद्वियात और सामान की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। आपको बताते चलें कि सिंध में बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुका है, जबकि कौमी इदारे सेहत बराए अतफाल में अद्वियात और दीगर तिबी सामान की शदीद किल्लत हो गई है। अद्वियात की किल्लत पर जॉइंट एक्शन कमेटी भी मैदान में आ गई है। इंतजामिया से फौरी अद्वियात और सामान की फराहमी का मुतालबा कर दिया गया है। कौमी इदारे सेहत बराए अतफाल में अद्वियात और दीगर तिबी सामान की शदीद किल्लत है। अद्वियात की किल्लत पर जॉइंट एक्शन कमेटी भी मैदान में आ गई है। जॉइंट एक्शन कमेटी का डायरेक्टर से फौरी मसला हल करने का मुतालबा किया गया है। कमेटी के मुताबिक अरबों का बजट होने के बावजूद बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ी हैं। और आपको बताएं कि अमले और स्टोर कीपर ने गैर दस्याब अद्वियात की लिस्ट इंतजामिया के हवाले कर दी है। इस हवाले से बात कर लेंगे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइए। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सिंध भर में बच्चों की बीमारी का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल, जहाँ पर अद्वियात और तिब्बी सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई और अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के अहदेदारों ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है जॉइंट एक्शन कमेटी, जो कि इस मसले को हल करने के लिए अस्पताल के डायरेक्टर से रब्ता करेगी और तमाम इंतजामी अफसरान से रब्ता करेगी। इस कमेटी के अंदर जो है वो तमाम अहदेदार शामिल हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अस्पताल का अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद भी बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो चुके हैं और अस्पताल के जो इंतजामिया है वो इस पर तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि अभी भी अस्पताल में माली साल के तकरीबन जो है वो 2.5 अरब रुपए का ये बजट है, जिसके बावजूद भी अस्पताल की इंतजामिया मरीजों को ड्रिप्स, इंजेक्शन, अद्वियात और दीगर जो सामान है, मास्क समेत कुछ भी नहीं फराम कर रही, जिस वजह से उनकी नाअहली जो इंतजामिया की वो सामने आ रही है और अस्पताल का जो आने वाले मरीज हैं, बच्चे, उनकी जिंदगियों को खतरात लाक हो चुके हैं और उनके जो वालिदैन हैं वो प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। तो इस हवाले से फौरी तौर पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने
अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में बैनर्स भी आवेजा कर दी हैं कि बचाव तहरीक का आगाज भी करेंगी आइंदा चंद रोज के दौरान। तो इस हवाले से उनका कहना है कि वो अद्वियात फराम करने समय दीगर सहूलियत फराम करने के लिए अपना भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे, इंतजामिया से भी रब्ता करेंगे। इस हवाले से अस्पताल के तर्जमान अब्दुल नबी से हमने रब्ता किया तो उनका कहना है कि मामूल की अद्वियात मौजूद है, मजीद जो है वो तहकीकात कराएंगे। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। कराची समेत सूबे भर में डेंगू मच्छर के वाक़ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 42 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताइए। जी देखें, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में डेंगू मच्छर के जो वार हैं वो जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 42 अफराद जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। निजी अस्पतालों के अंदर डेंगू के 39 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबे भर में डेंगू के मजबूरी दाखिल मरीजों की तादाद जो है वो 82 हो चुकी है। जबकि कराची डिवीजन के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 21 नए मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों में नए मरीज दाखिल हुए। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में 64 मरीज सेहतयाब होकर घरों को रवाना हुए और इसी तरह निजी अस्पताल में 46 मरीज जो है वो सेहतयाब होकर रवाना हुए घरों के अंदर। तो रोजाना की बुनियादों पर दर्जनों जो केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये भी तशवीशनाक सूरत हाल है, जिस पर तिबी माहिरीन का कहना है कि अवाम को चाहिए कि घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, रोजाना की बुनियादों पर स्प्रे मुहिम जारी रखें ताकि मजीद मच्छरों की अफजाइश ना हो सके और अवाम जो है वो इन मच्छरों के काटने से महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद आपका। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। तरक्की या नई भर्ती पर इंतजामी अहदों और प्रिंसिपल्स के तबादले और तैनातियाँ हो सकेंगी। आगाह करते चले आपको, महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। तरक्की या नई भर्ती पर इंतजामी अहदों और प्रिंसिपल्स के तबादले और तैनातियाँ हो सकेंगी। तकर्रुर तबादलों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। तरक्की या नई भर्ती की सूरत में इंतजामी अहदों और प्रिंसिपल्स के ट्रांसफ़र्स और तैनातियाँ हो सकेंगी। फैसले का इतलाक़ 31 दिसंबर 2025 तक होगा। महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। तरक्की या नई भर्ती की सूरत में इंतजामी अहदों और प्रिंसिपल्स के ट्रांसफ़र्स और तैनातियाँ हो सकेंगी। फैसले का इतलाक़ 31 दिसंबर 2025 तक होगा। महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसले का इतलाक़ 31 दिसंबर 2025 को होगा। तरक्की या नई भर्ती की सूरत में इंतजामी अहदों और प्रिंसिपल्स के ट्रांसफ़र्स और तैनातियाँ हो सकेंगी। महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। मददगार 15 मिलाप यूनिट का इंसान 2 से इक़दाम, एक और बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया गया। मिलाप यूनिट को हुसैन हज़ारा गोट में एक बच्चा मिलने से मुतालिक इत्तला मौसूल हुई। यूनिट ने कॉलर से बच्चे से मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल की और पोस्टर तैयार करके सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर दी हैं। आपको बताएं कि एक और बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया गया है। मिलाप यूनिट को हुसैन हज़ारा गोट में एक बच्चा मिलने से मुतालिक इत्तला मौसूल हुई। यूनिट ने कॉलर से बच्चे से मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल की और पोस्टर तैयार करके सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर दी। तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर बताइए। जी जैसे कि मददगार 15 मिलाप यूनिट का एक और इंसान 2 से इक़दाम सामने आया है। एक लावारिस बच्चे को गुरसा के हवाले कर दिया गया। मददगार 15 मिलाप यूनिट को हुसैन हज़ारा गोट में एक लावारिस बच्चे के मिलने की जो कॉल है वो मौसूल हुई थी, जिस पर फौरी तौर पर मददगार का जो यूनिट है उसने कॉलर से लावारिस बच्चे से मतलब मुकम्मल मालूमात हासिल की और फौरी तौर पर लावारिस बच्चे का जो पोस्टर है वो तैयार करके सोशल मीडिया पर ग्रुप्स में शेयर कर दिया। बाद अज़ा मददगार गुलस्तान जौहर ने लावारिस बच्चे को मुतलका थाने ले जाकर ड्यूटी ऑफिस के अफसर के हवाले कर दिया। इस दौरान जो है वो मददगार 15 मिलाप यूनिट ने मज़कूरा बच्चे के वालिद से राब्ता किया और मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल की गई। उसके बाद जो मुतलका मदरसे का जिम्मेदार मुअल्लिम भी पुलिस की इत्तला मौसूल हुई और थाने पहुंच गया, जिसके बाद मुकम्मल कानूनी कार्रवाई के बाद जो बच्चा लवारिस बच्चा था और मदरसे का मालूम हुआ, उसके बाद बच्चे के वालिद और मुतलका मदरसे जो मदरसा मुअल्लिम थे उनको बर वक्त कार्रवाई करके जो है वो मिलाप यूनिट की जानिब से उनके वरसा के हवाले कर दिया, जिस पर उन्होंने मददगार यूनिट के इक़दाम को सराहा किया।
जी, मुबश्शिर आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची नॉर्थ नाज़माबाद में मजीद सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा दिया गया। कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची के इश्तराक से कटी पहाड़ी और इतराफ में जदीद खुसूसियात के हामिल कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। तफसीलात में राज अख्तर की रिपोर्ट में। कराची में जुराइम की रोकथाम के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग मुताबिक कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने नॉर्थ नाज़माबाद में सीसीटीवी कैमरों के कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के इश्तराक से ANPR टेक्नोलॉजी से आरास्ता कैमरों समेत दीगर कैमरे मुख्तलिफ मुकामात पर नस्ब किए गए हैं। सरबराह CP के मुराद सोनी ने कैमरों और दरख्त को कराची शहर की जरूरत करार दिया। इसके अलावा अगर आप वो वाला हमारा कैमरा देखेंगे जो हमारा PTC कैमरा जिसको बोलते हैं, ये कराची में पहली दफ़ा जो है ना CP के किसी भी स्टेशन पे पहला लगा हुआ है। ये तकरीबन यहीं से बैठ के आप शार नूर जहाँ का एक एक गली एक एक रूट देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम दिसंबर में अपनी एक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि पिछले 3 साल में जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो तकरीबन 650 केसेस तो इन्होंने हमारे कैमरे की मदद से पकड़े हैं। तकरीब से खिताब में पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से जुराइम में कमी लाएंगे। स्ट्रीट क्राइम 14% तक कम हो चुका है। स्ट्रीट क्राइम फिर मैंने आपको बताया कि 50% से ज़्यादा डिक्लाइन हुई है वायलेंट क्राइम में, जिसमें शहरी या तो अपनी जान गंवाता था या जख्मी हो जाता, तो अल्लाह के फजल से वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। पुलिस चीफ ने ट्रैफिक चालान के जदीद सिस्टम ट्रैक्स की भी तारीफ की। कहा खुद साख्ता कैमरों ने सीनियर पुलिस अफसरान के भी चालान किए। टिकट्स मिले हैं, पुलिस के बहुत बड़ी तादाद के अफसरान को टिकट मिले हैं। अब मुझे उस दिन बड़ी खुशी हो रही थी कि क्योंकि हमने ऐलान किया कि भाई जो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा न सरकार उसके पैसे देगी टिकट के और न ही उसका सीनियर अफसर देगा, वो खुद देंगे। तो मेरा ड्राइवर खुद भी जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो एकदम से वो बेल्ट बांधता है और उसके बाद लेन की सिग्नल की पासदारी अब बहुत ज़्यादा मुझे कहना नहीं पड़ता। कराची पुलिस चीफ ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को जुराइम की शरह और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए अहम और ज़रूरी करार दिया। कैमरामैन अमजद के साथ मैं राज अख्तर, सिटी 21। वाटर पंप के करीब ट्रैफिक हादसे में जांबहक सलाउद्दीन के वरसा ताहाल इंसाफ के मुंतज़र। सलाउद्दीन 19 तारीख की सुबह हादसे का शिकार हुआ था। हादसे का मुकदमा मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में थाना जौहराबाद में दर्ज है। कहते हैं अब तक पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। आगाह कीजिएगा मुबश्शिर। जैसा कि चंद रोज़ कबल जो है ये जौहराबाद की हदूद है, वाटर पंप मोहम्मदी शीर माल हाउस के करीब जो है वो एक ट्रैफिक हादसा हुआ था और नामालूम गाड़ी की टक्कर ने एक 47 साला सलाउद्दीन नामी शख्स को जो है वो कुचल दिया और वो मौके पर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। मैं इस वक्त मतूफ़ी सलाउद्दीन के भाई फरीदुद्दीन के हमरा मौजूद हूँ। फरीद भाई बताइएगा किस तरह ये वाक़या पेश आया? सही है, वो 6:30 बजे आते थे, घूमते थे, रोडों पे घूमते थे, चाय के ऑर्डर पे बैठते थे और मैंने भाई को बोला था 5 बजे के टाइम, फजर के टाइम, भाई नहीं जाएं आप। उसके बाद मैं नींद पूरी हुई, मेरा भाई का मैसेज आया, वो मैंने बोला भाई वो देख के आओ वो क्या हो रहा है। मैं सुबह अय्यूब मंदिर सब पूरा इलाका घूम लिया, दस्तगीर हो गया, पूरा ब्लॉक 14 पूरा सब घूम लिया था। वो जौहराबाद वाले आए थे, उन्होंने मुझे बुलाया था ना, मुझे मेरी बहन को, उन्होंने तब वो आपकी डेड बॉडी मिली हमारे भाई की सलाउद्दीन की। जी ये बताइएगा कि वाक़ये का मुकदमा दर्ज करवा लिया है, आप क्या मुतालबा करते हैं? मैं चाहता हूँ जो जौहराबाद वाले ना CCTV लगवाए और बंदा बता दे कौन है, लेडीज़ थी, जेंट्स था, बच्चा था, कौन था, उसको एक दफ़ा देखना है मुझे बस। जी जैसे कि मतूफ़ी के भाई मेरे हमरा मौजूद थे, इनका कहना है कि चंद रोज़ कबल 19 नवंबर को सुबह 8 बजे ये ट्रैफिक हादसा हुआ और 20 नवंबर को वाक़ये का मुकदमा इन्हीं की मुद्दत में थाना जौहराबाद में दर्ज करवा दिया गया। इनका मुतालबा है कि इंसाफ के मुंतज़र हैं। पुलिस जो है वो कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी नामालूम जो गाड़ी के ड्राइवर है वो फ़रार हुआ, उसे गिरफ़्तार करने में नाकाम है। इनका कहना है कि पुलिस से मुतालबा बहरहाल करते हैं कि जो मुलव्वस है इस भाई के हादसे में उसको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। जी वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक रेलवे सर्विसेज में बड़ी तब्दीलियाँ। वज़ीर रेलवे का आवाम दोस्त फैसला। सैलून किरायों में नुमाया कमी कर दी गई है। मिनिस्टर सैलून कोच अब मुसाफिरों की पहुँच में। कराची ता रावलपिंडी किराया 1,72,000 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर बताइएगा।
जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि रेलवे में जो तरक्याती काम जो तेजी से जा रही है, लेकिन जो सफर करने वाले मुसाफिर हैं रिजर्वेशन के साथ साथ वो ट्रेनों में जो है वो वीआईपी ट्रेन में भी जो है वो सफर कर सकते हैं। वजीर रेलवे की हिदायत पर जो है वो रेलवे सलोन के किराए में जो है वो वाजिब कमी कर दी गई है। शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो है वो मिनिस्टर सलोन जो है वो आम की पहुंच तक भी जो वो आ चुका है। रेलवे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किरायों में नुमाया कमी करते हुए जो है वो नई किरायों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। कराची से रावलपिंडी जाने वाला वजीर रेलवे सलोन जो है वो उसके किराए में जो नुमाया कमी देखी जा रही है। 5 लाख रुपए से कम करके जो वो 1,76,000 के करीब जो है वो किराया कर दिया गया है। जबकि कराची से लाहौर रवाना होने वाला सलोन जिसकी कीमत जो है वो 4,20,000 रुपए से कम करके जो है वो 1.5 लाख रुपए नख्तस कर दी गई है। और इसी तरह लाहौर से रावलपिंडी जाने वाला वजीर रेलवे सलोन जो स्पेशल कोच है 1,05,000 रुपए से कम करके कीमत जो वो सिर्फ 44,000 रुपए जो मुकर्रर कर दी गई है। रेलवे ने इसके साथ साथ जो है वो अपनी लिस्ट भी जारी की है कि जो वजीर सलोन है इसमें क्या क्या होगा। वजीर सलोन में जो 2 कुशादा कैबिन मुसाफिरों के लिए जो है वो दस्तयाब है। एक डबल कैबिन में जो है एक कैबिन में डबल बेड मौजूद है, जबकि दूसरे में सोफे और दीगर सहूलियात जो है वो मौजूद है। वजीर रेलवे सलोन में जो है वो स्पेशल किचन भी मौजूद है और साथ साथ किचन में शेफ भी मौजूद है। जो आप अपनी पकाने की चीजें लेके जाएंगे तो शेफ उसे जो है वो लजीज और मजेदार खाने जो है वो आपको पकाकर सर्व करेगा। साथ साथ रेलवे सलोन में कितने मुसाफिर सफर कर सकते हैं, एक वक्त में एक सलोन में 10 मुसाफिर जो वो सफर कर सकते हैं, जबकि इजाफी मुसाफिर को जो एसी स्लीपर जितना किराया वसूल किया जाएगा, जबकि मुसाफिर खाने पीने के अशिया भी साथ ले जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सा आपका। कराची वाले हो जाएं तैयार, अब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर ड्रोन चालान करेगा। पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर अब ड्रोन स्कैनर से फौरी चालान होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में कानून की खिलाफ वर्जियों पर चालान के नए तरीके। डीआईजी ट्रैफिक का शहर में ड्रोन्स के जरिए चालान करने का ऐलान। डीआईजी ट्रैफिक की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री आमद। सनतकारों ने ई चालान पर एतराज़ात सामने रखे। सदर काटी अकरम राजपूत ने कहा कि अगर पंजाब में चालान की रकम 500 रुपये है तो कराची में उसे 5,000 रुपये या इससे ज़्यादा मुकर्रर करना मुनासिब नहीं। पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक कराची में चालान पर 50% डिस्काउंट दिया जाता है, जबकि लाहौर में ये सहूलत मौजूद नहीं। कराची में चालान की अदायगी 40 दिन के अंदर करने पर आधी रकम जमा कराना होगी। अब हमारा आप उठा लेते हैं ट्रेलर और उनकी उठा लेते हैं वो रेट बाइक का जो कि उनके कानून में लिखा है। तो कानून में तो 200 ही लिखा है, लेकिन वो टिकट तो 2,000 का दे रहे हैं क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हुआ हुआ है। तो हमारा कितना है? हमारा एक्चुअली 2,500 रुपये है। अगर किसी ने चैलेंज करना है तो वो कर सकता है उसको, तो वो भी हमारे पास, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास फोरम्स हैं, उसमें CPLC बैठती है, हमारे SP बैठते हैं। 2,500 कैसे है? हमारा रेट 5,000 है, 50% ऑफ है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने बताया कि नो पार्किंग एरियाज में गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं होगी और ड्रोन स्कैनर्स के जरिए खिलाफ वर्जी पर फौरी चालान जारी किया जाएगा। शादी हॉल वालों को बताएंगे, हम जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनको भी बताएंगे। फिर जो है ना इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू स्कैनर्स। ये स्कैनर पहले मैंने रोबोट कह दिया था तो लोग पीछे पड़ गए मेरे, अब मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है स्कैनर्स। स्कैनर्स जो होंगे वो ऑटोमेटेड होंगे, वो ड्रोन के जरिए ऑपरेट कर रहे होंगे, ऊपर से आएंगे और बाकी सेकंड लेन को पिक करेंगे और टिकट इशू हो जाएगा। पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि कौम दुबई जैसा माहौल चाहती है मगर खुद को बदलने पर आमादा नहीं। ई चालान के निज़ाम को 1 माह मुकम्मल हो चुका है और इस दौरान अमीर तबके पर ज़्यादा चालान हुए हैं। 1 माह के एदाद शुमार के मुताबिक गाड़ियों पर 58% जबकि मोटरसाइकिलों पर 23% चालान किए गए, जो इस तासुर की नफ़ी करता है कि सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को निशाना बनाया जाता है। कैमरामैन कयूम के साथ काविश मेमन, सिटी 21।